सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि। विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 74, जिसमें हमारा जो यह शरीर है इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको पकड़ सकते हैं, जिससे हमारा सारा व्यवहार होता है, उसको हम कहते हैं स्थूल। यानी ठीक ठाक है हमारा, इसका वजन है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसको स्थूल शरीर का। कैसे बना, इसमें क्या क्या है, कैसे बना, क्या क्या है इसमें, क्यों बना, किस लिए बना शरीर हमको मिला, और ये शरीर की गति क्या होगी, ये सब समझना चाहिए। तो सबसे पहले कहा, इस शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अंग, जिसमें हमारे यहाँ 7 धातु बताया था सवेरे, सप्त धातु मिल करके ये शरीर बना। मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, मांस, रक्त और चर्म। हाँ, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते थे, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, रक्त, चर्म, त्वक, ऐसे जो है 7 धातु। तो पढ़, इससे बना। इसमें अंग अलग अलग हो गए, आकार अलग अलग हो गया, उसका काम अलग अलग हो गया। जैसे पांव बन गया, हाथ बन गया, जंघा बन गया, नासिका बन गई, आंख बन गया, मुख बन गया, कान बना। तो सब शरीर के जितने अंग बने, ये सब अंग अलग अलग हो गए, इनका नाम अलग अलग हो गया, और सबका काम भी बिल्कुल अलग अलग हो गया। स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर में हम किए क्या, एक तो बना लिए यह शरीर ही मैं हूं, अहम, शरीर ही मैं हूं। जबकि मैं शरीर से अलग हूं। शास्त्र कहता है शरीर को मैं देखने वाला हूं, जानने वाला हूं, शरीर से काम करने वाला हूं। लेकिन शरीर में अहम बुद्धि बना लिया मैं, और दूसरा इस शरीर में मम बुद्धि बना लिया मेरा। तो अहम मम इति प्रतितम शरीरम, या शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, और ऐसा बना करके हम मोह में पड़ गए, मोहास्पदम, मोह में पड़ गए। इसका नाम हुआ स्थूल शरीर। अगला पढ़ते हैं। नभो नभस्वत् दहनाम्बुभूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा
मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः स्थूलशरीरहेतवः मात्रस्तदीया विषया भवन्ति मात्रस्तदीया विषया भवन्ति शब्दादया पंच सुखाय भोक्तुः शब्दादया पञ्चसुखाय भोक्तुः। पांच महाभूत हैं, पांच महाभूत जिनका नाम गिनाया यहाँ पे देखो पहले से। नभ है ना, नभो नभस्वत, तो नभ माने आकाश, और आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में ही चलने वाला कौन हो गई? वायु। तो नभ माने आकाश, नभस्वत माने वायु। और दहन, जिसका काम है सब कुछ को जला देना, दहन यानी अग्नि। आंबु, आंबु कहते हैं जल को, जल। और भूमयः, भूमयः माने पृथ्वी। देखो पांचों महाभूत का नाम है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पांच महाभूत हैं। ये पांचों महाभूत सूक्ष्माणि भूतानि, इस श्लोक को देखते रहना ध्यान। पहले ये पांचों महाभूत सूक्ष्म महाभूत थे, ऐसे दिखाई नहीं पड़ते थे हमको जैसे आज दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्माणि भूतानि, पहले ये पांचों महाभूत सूक्ष्म थे। सूक्ष्म थे तो इनके साथ में इनके पांच गुण थे। आकाश का गुण शब्द, वायु का गुण स्पर्श, अग्नि का गुण रूप, जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गंध। ये जो पांच महाभूतों के पांच विषय हो गए, यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो पहले ये पांच महाभूत सूक्ष्म थे। जब ये पांचों महाभूत सूक्ष्म थे तो इनको नाम दिया गया तन्मात्रा। इसको कहते थे तन्मात्रा। तन्मात्रा माने ये सूक्ष्म रहते थे, दिखाई नहीं पड़ते थे। बाद में एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ये पांचों महाभूतों को मिलाया। अब एक चार्ट बना के पढ़ाने वाला विषय हो गया। जैसे सृष्टि के मूल में परमात्मा है, सृष्टि के मूल में एक परमात्मा है, उनकी एक विशिष्ट शक्ति है जिसको हम कहते हैं माया। प्रकृति माया उसी को कहते हैं। परमात्मा की एक शक्ति है प्रकृति, या उसको कह लो माया। माया में तीन गुण हैं। परमात्मा तो बिल्कुल ज्यों का त्यों है, सत चित आनंद स्वरूप, निर्द्वंद निर्विशेष निष्क्रिय, जिसको हम कहते हैं अलख निरंजन, वो ऐसा है। उनकी अचिंत शक्ति हो गई माया। माया में तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तीनों गुण बिल्कुल बराबर बराबर थे सृष्टि में, बिल्कुल बराबर बराबर थे तीनों गुण, ना कम ना ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं मूल प्रकृति। मूल प्रकृति यानी जैसे का तैसा बिल्कुल बराबर बराबर है, मूल प्रकृति। जब अनेक अनेक जीवों के कर्म बढ़े और सृष्टि बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उन गुणों में थोड़ा विषमता पैदा हुई, कम ज्यादा हुआ। उसको कहते हैं गुण वैषम्य, उसमें विक्षोभ पैदा हुआ। जैसे अग्नि पर अगर भगोना रख दो पानी का, थोड़ी देर गर्म होगा तो वो ऐसे उबालेगा, उबलेगा। वो क्या होगा? जल में उबाल आ रहा है, जल में विक्षोभ हो रहा है ना। ऐसे तीनों गुणों में विक्षोभ पैदा हुआ तो एक गुण ज्यादा हो गया, एक गुण कम हो गया, एक गुण कम हो गया, दूसरा ज्यादा हो गया। ये जब तीनों गुणों में कम ज्यादा हो गया तो इसी का नाम देते हैं हम लोग महातत्व। हमने कई बार बोला ना एक शब्द महातत्व, महातत्व हो गया। और उसी से फिर ये पांच महाभूत बने। अब एक बात यहां और समझ लो कि जो कारण का गुण होता है, कारण का जो गुण होता है वो कार्य में हमेशा समाया होता है।
कारण का गुण कार में हमेशा व्याप्त होगा, अनुसूत होगा, या उसको कह दो समाया होगा। पांचों महाभूत पैदा हुआ तो हो गया कार्य, और माया से पैदा हो गया तो माया हो गया उसका कारण। तीन गुण हो गए उसके कारण। कारण कार्य में हमेशा जुड़ा होता है। जैसे क्या कहोगे, स्वर्ण आभूषण में हमेशा जुड़ा हुआ है, मिट्टी घड़े में हमेशा व्याप्त है। पांच महाभूत हुए, हाँ, आकाश, वायु, हाँ, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये पांचों महाभूत कार्य के रूप में हो गए, इनकी उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई अर्थात एक कार्य के रूप में है। और जिससे पैदा हुए, माया से, माया हो गया इसका कारण, तीनों महाभूत हो गया कारण। तो ये पांचों महाभूतों में तीनों गुण समाया हुआ है। सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण। तीनों गुण इसमें समाया हुए पांचों महाभूत में। जब पांचों महाभूत पैदा हुआ तो ये पांचों महाभूत के अपने अपने जो गुण थे, वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों महाभूत के अपने अपने गुण थे, गुणों के लेकर पैदा हुए। यही पांच गुण हो गए उसके पांच विषय, जगत में पांच विषय हो गए। तो पांचों महाभूतों में जो तमोगुण था, उसका आपस में मिश्रण हुआ। रजोगुण का नहीं, रजोगुण अलग है, सत्वगुण अलग है। पांचों महाभूत में तीनों गुण है, तो पांचों महाभूत में जो तमोगुण का अंश था, उसका एक विशेष विधि से आपस में मिलान हुआ, मिल गया, उसको नाम देते हैं पंचीकरण। जब पांचों महाभूतों का तमोगुण मिल गया तो उससे ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है आकाश पैदा हो गया। पहले था सूक्ष्म और अब पैदा हो गया मिल करके पांचों महाभूत का। तो हमने कहा ये जो आकाश दिखाई पड़ रहा है, ये जो वायु चल रही और हमको महसूस होता है ठंडी गर्मी, ये वायु हो गई। जो अग्नि हमको लपट में दिखाई पड़ती है उसमें पांचों महाभूत हैं, केवल अग्नि नहीं है, उसमें जल का भी अंश है, उसमें वायु का भी अंश है। अब ऐसा कहते हैं अगर उसको हवा ना मिले तो वो आग जलेगी नहीं, दीपक जलेगा नहीं। तो उसमें वायु का भी अंश है और उसमें पृथ्वी का भी अंश है। क्योंकि जब आप अग्नि को जलाते हो तो थोड़ी सी कुछ न कुछ तो गंध आती है ना, और गंध गुण है किसका, पृथ्वी का, तो थोड़ी बहुत तो गंध आती है। तो ये पांच महाभूत बने, पांच महाभूत से पांच विषय बन गए, और इन्हीं पांच महाभूतों से ये सारा का सारा शरीर बने। चाहे पशु के हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे हमारे मनुष्य के हैं, हमारे इस शरीर में पांचों महाभूत मिला हुआ है, पांचों महाभूत। अब इसको अगर ऐसा समझें तो ये हमारे शरीर में एक गंध होती है। हर व्यक्ति की गंध अलग अलग होती है। वो जो गंध आती है, और वो क्या हो गया, किसका अंश हो गया, पृथ्वी का। पृथ्वी का गुण है गंध, पृथ्वी का गुण गंध हो गया, है ना। इस शरीर में फिर जल का अंश है। कितना जल होगा शरीर में, कितना, 70%। 70%। अगर मेरा शरीर 60 kg का है तो 7 छंग 42, 6 सत्ते 42, हाँ, यानी 42 kg पानी, यही होगा ना, कितना होगा अगर 60 kg है और 70% हुआ तो 7 छंग 42, यानी फिर 40 किलो। अगर 60 किलो का मैं हूं तो 40 किलो इसमें पानी है। देखो आज दिखाई नहीं पड़ता, हाँ, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा है। फिर इस शरीर को वायु भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, हाँ, ना सांस लो, 4-5 मिनट सांस ना ले हुए तो राम नाम फिर सत हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं, श्वास भी चाहिए, ये देखो वायु है। और इस शरीर में गर्मी भी है, तेज भी है,
हम लोग हाथ पकड़ते हैं तो हाथ गर्म लगता है, 98 पॉइंट वो हमेशा रहता है टेम्परेचर, वो तेज का अंश है। और जितनी जगह घेर रहे हैं हम, वो आकाश का हो गया। और अंदर भी खाली जगह है शरीर में, बाहर तो है ही इतना जगह घेर ही रहे, अंदर भी तो खाली जगह है, तभी तो हमने मुंह में जो है निवाला डाला, मुंह में खाली जगह है, नाक में खाली जगह है, और 4 रोटी खा लिए यानी पेट में जगह तो होगी ना, तभी तो कहीं गया। तो उसी का नाम हो गया आकाश। ये 5 महाभूतों से मिल करके हमको एक शरीर मिल गया, इसी को देखो कहते हैं। अब ध्यान से पढ़ो श्लोक। नभ माने आकाश, फिर नभस्वत माने वायु, दहन माने अग्नि, अम्बु यानी जल, भूमया यानी पृथ्वी। ये 5 महाभूत सूक्ष्माणि भूतानि, ये 75 नंबर का श्लोक था। पहले सूक्ष्म महाभूत थे, तन्मात्रा थे, उसी से ये सारे के सारे मिलकर के पैदा। परस्पर अंशई मिलितानि भूत्वा, ये परस्पर सब के सब आपस में जब मिले, जैसे हम लोग अगर रोटी भी बनाते हैं तो आटा है, फिर उसमें हमने उसको पानी मिलाया तब हमने कहा आटा गूंदेंगे। उसके बाद किस पर सिकाई किया? अग्नि पर सेका, उसमें भी वायु का भी अंश है, सब उसमें अंश है। तो वैसे ही परस्पर अंश ही मिलता, 5 महाभूतों का अंश मिलकर के स्थूल शरीर हमको प्राप्त हुआ। यही जो स्थूल शरीर है, स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवः, 5 महाभूतों से बना ये शरीर। अब ये शरीर 5 महाभूत से बना है, और 5 महाभूतों के 5 अपने विषय थे, तो ये शरीर वो 5 विषय के लिए दौड़ता रहता है। शरीर बना है उसी 5 महाभूत से। तो जैसे हर वस्तु अपनी चीज को अपनी तरफ खींचती है, चुंबक है तो लोहे को खींचेगा, लकड़ी को नहीं खींचेगा। चुंबक रख दो तो लोहे को खींचेगा, लकड़ी नहीं खींचेगा। ऐसे शरीर 5 महाभूत से बना है, तो 5 महाभूत के जो 5 विषय हैं उनकी तरफ ये शरीर दौड़ता है। इस पर मात्रा तदीया विषया भवंती, वो जो 5 तन मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही विषय हो जाते हैं। शब्दादया पंच सुखाय भोक्तु, हमारे सुख के लिए। हमको देखने को मिला तो मैं सुखी हो गया, सुनने को मिला तो सुखी हुआ, खाने को मिल गया तो मैं सुखी हो गया, और फिर हम इन्हीं 5 विषय की तरफ दौड़ते रहते। 5 के अलावा कोई छठा विषय नहीं है। हम लोग केवल 5 चीज मानते हैं जिसका हम भोग करते हैं। 5 ही चीज का भोग होता है, शब्द का, स्पर्श का, रूप रंग का, रस का और गंध का। ये 5 विषय का हम भोग करते हैं, और उसी में भेद होता जाता है। शब्द में ही सत्संग हो गया, शब्द में ही संगीत हो गया, शब्द में ही किसी ने गाली दिया, वो भी हमने कानों से सुना, शब्द ही है किसी ने प्रशंसा किया, वो भी हम, भेद अनेक हो गए, लेकिन सब कुछ एक शब्द के अंतर्गत है जो हम कानों से सुन लेते हैं। यही 5 विषय को हम सुनते रहते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन, आयन्ति निर्यान्त्यधोर्ध्वमुच्चैः, स्वकर्म दूतेन जवेन नीतः। या मूढ़ा, जो ना समझ, मूढ़ कहते हैं ना समझ। मूढ़ क्या कहेंगे? मूढ़ माने जिसको अपने विवेक से समझ में ना आवे और बड़ों का कहना माने ना। ये 2 बात को हम, 2 चीजें जिसमें है उसको हम कहते हैं मूढ़। मूढ़ माने मूर्ख। अगर अपनी अकल से समझ में बात आ गई, बहुत बढ़िया,
या किसी बड़ों का कहना मान लिया, वो भी बहुत बड़ी है। भाई गंगा जी के किनारे गए, अपने अकल से समझ लिया कि ज्यादा गहराई में जाना नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, घुटने भर पानी में नहा लो आप, कोई ऐसा थोड़े है, तेज बहाव नहीं। और या किनारे पर रहने वाले कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है अंदर गहराई में मत जाओ, ज्यादा गहराई में मत जाओ, उनका कहना मान लो। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हाँ ऐसे होते हैं, अपने अकल से समझेंगे नहीं और बड़ों का कहना, तो फिर गंगा जी में बह जाते हैं। तो अपनी अपनी विवेक शक्ति से समझता नहीं, और जो समझावे उसकी बात माने ना, उसी को कहते मूढ़। तो वेद भगवान समझा रहे हैं हमको, शास्त्र समझा रहे हैं, गुरुजन लोग समझा रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं समझता, तो कौन हो गया? मूढ़। या मूढ़ा एषु विषयेषु बद्धा, एषु विषयेषु बद्धा, इन पांचों विषयों में जाके चिपक जाता है, बंध जाता है। जो मूर्ख इन पांचों विषयों में जाकर के बंध गया। कैसे बंधा? रस्सी कौन सी है भाई? बांधने के लिए कोई रस्सी होनी चाहिए, धागा कौन सी रस्सी से बंधा? तो कहा राग उपास है, राग रूपी पस्सी, पास माने रस्सी, राग रूपी रस्सी से, ममता रूपी मोह आसक्ति रूपी रस्सी से बंधा। और कोई किसी को बांध नहीं रखा, यहाँ पे बाहर से कोई रस्सी नहीं है, हाँ कोई कैद खाने में नहीं है, हम सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मन से बंध गए ना। कौन सी रस्सी बनाया? रागो उपासे, पास माने, हाँ, ऐसे माना जाता है गणेश जी के पास भी एक पास होता है, और जमराज के पास तो एक रस्सी होती ही होती है, तो वो जीव को लेके जाते। तो राग रूपी आसक्ति रूपी रस्सी से बंध गया। और एक ऐसा है सुदुर्दमेन, जिस पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, जिस ममता को विजय पाना बहुत मुश्किल है। ये जीव ऐसे ममता बना लेता है ना, कभी यहाँ कभी यहाँ, और कई बार तो छोटी छोटी चीजों में ऐसी ममता बना लेता है कि फिर दुखी होता रहता है। हाँ, समझता है कि यहां से हमको दुख मिल रहा है, और फिर भी छोड़ नहीं पाता। सुदुर्दमेन। अब हुआ क्या? जब ममता बन गई तो, ममता बन गई तो देखो, अब एक प्राणी है, एक प्राणी है, उसका संसार में किसी चीज में ममता हो गई, राग हो गया। कैसे राग हो गया? कि कोई एक वस्तु है या कोई एक व्यक्ति है, अमुक जगह पे है, अमुक जगह पे है, कहीं पर कलकत्ता में है, बंबई में है, या कोई एक चीज है जो अमुक जगह पर मिलती है। हाँ, यहाँ पर हरिद्वार में कौन सी जगह? चोटी वाला, चोटी वाला के यहाँ शायद कचौड़ी मिलती है, खाया कि नहीं? हाँ, तो अब वहां से, वहां की बहुत अच्छी लगती है। अब हुआ क्या? उससे राग होगा, तो जैसे मौका मिलेगा ना, कल परसों, फिर वही मन की याद फिर आएगी, चलो चल करके खा के आते हैं, चलो चल करके फिर से खा के आते हैं। आजकल अब नया जमाना हो गया, वो कहाँ जोमेटो से भी आ भी जाता है, नहीं तो ये जोमेटो से लोग मंगा लेते हैं, मंगाते तो होंगे कभी ना कभी कुछ। ओ अब वहां से, अब उससे राग हो गया ना, वही चीज हमको चाहिए, तो आदमी दौड़ करके फिर वहीं जाएगा। वो खरीद लिया, फिर आ गया घर, 2-3 दिन के बाद में फिर पैसा लेगा, फिर वहीं जावेगा, फिर खरीद लिया, फिर घर आ गया, फिर वहां पर जावेगा, और बार बार ऐसे वहां पर आता और जाता रहता है। यही जीव की स्थिति है। पैसा मिला, बाजार गया, खरीदा, फिर आ गया, फिर गया, फिर आया, इसको कहते हैं, देखो आयंती निर्यांती। आयंती माने इस सृष्टि में जीव आता है स्थूल शरीर में, पांचों विषयों में जिस नासमझ व्यक्ति ने आसक्ति बना लिया, उस आसक्ति के कारण फिर वो जीव शरीर में आता है। आयंती, अब ये शरीर में आया, हमको सुख भोगना है। हुआ क्या कि हमने 50 साल तक अपनी आंखों से दुनिया को देखा, आखिरी समय आया मृत्यु का, शरीर की शक्ति कमजोर हो गई, लेकिन अभी देखने से मन नहीं भरा। हमने 50 साल तक कानों से सुना,
सुनते रहे, संगीत सुनते रहे, लेकिन शरीर की ताकत खत्म हो गई, कान से सुनाई कम पड़ने लगा, लेकिन मन के भीतर सुनने की इच्छा अभी है। ये देखो, यही राग होगा। हाँ, आसक्ति माने जैसे दृष्टांत क्या देते हैं, जैसे डब्बी में हींग रखो और हींग को निकाल दो, तब भी वो डब्बी से उसमें से गंध आती। अब हमारे भीतर देखने की इच्छा है, लेकिन आंख काम नहीं कर रही, सुनने की इच्छा है, कान नहीं काम कर रहा है, अभी और खाने की इच्छा है, लेकिन अब पेट पचा नहीं पाता। धीरे धीरे शरीर की सामर्थ्य पूरी हो गई, इसी का नाम हो गया कि जीव मर गया, मर गया, स्थूल शरीर छोड़ दिया। भीतर वाला जो मैं हूं, फिर अब वही जो इच्छा है, जो इच्छा बाकी रह गई, वही इच्छा फिर यहां से लेके जाती है। देखो अगला शब्द है ना, निर्यान्ति। आयांति माने इस शरीर में वही इच्छाएं लेकर के आई हमको, ये शरीर में रह करके हम पांचों विषयों का उपभोग करते रहे, पांचों विषयों का भोग करते 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 शरीर की शक्ति खत्म हो गई, लेकिन भीतर से शांति नहीं। तो निर्यांति माने शरीर छोड़ के निकला, निर्यांति शरीर छोड़ के गया। कहां जाएगा अब कहां जाएगा? स्वकर्म दूतेन, जैसे अब कोई और नहीं, उसके कर्म ही उसको ले जाएंगे। स्वकर्म, अब इस शरीर में जैसे उसने कर्म किया है वैसे, कहां? ऊपर देखो, निर्यांति अध, अध माने नीचे, ऊर्ध्वम माने ऊपर, दोनों हो गया। अगर उसके कर्म यहां पर अच्छे थे तब वो जीव को ऊर्ध्व गति में ले जावेगा, देवलोक जावेगा, स्वर्ग लोक जावेगा, है ना। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्डे, ऊर्ध्व गति की तरफ कौन लेके गया? कौन? स्वकर्म दूतेन। देखो, स्वकर्म, हमारे कर्म ही लेके गए ऊपर की तरफ। और अगर उसके खराब कर्म थे, कंस के जैसे, दुर्योधन के जैसे, तो कहां ले गए वही कर्म उसको? अधा, नीचे की तरफ ले गए। जाओ नरक की तरफ जाओ, वहां दुख भोगो, वहां दुख सुख भोगा। लेकिन अभी वो इच्छा थी देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, वो पांचों विषयों की इच्छा, शब्द है ना, सुनने की, है ना, स्पर्श और देखने की, रूप रंग देखने की, खाने की, स्वाद लेने की, सूंघने की, ये पांचों विषयों की जो इच्छा थी, वही इच्छा अभी ज्यों की त्यों है। इसीलिए कहा सुदुर्दमेन, बहुत कठिन से इनको जीता जाता है। इनको जीत पाना आसान नहीं है, जो वीर हो वही जीत सकता है। अब इच्छा रह गई, शरीर की ताकत खत्म हो गई, वही फिर जैसे कर्म किया था वो फिर ऊपर ले जाते, नीचे ले जाते हैं। स्वकर्म दूतेन जवेन नीता, नीता माने आना और जाना, तरह तरह की योनियों में ये जीव फिर आता और जाता रहता है। यही हो गया हमारे जन्म मृत्यु की कहानी, पुनर्जन्म की कहानी हो गई यहीं पर। शरीर है, शरीर बना कैसे? पांच महाभूतों से, पांच महाभूतों से। पांचों महाभूतों के पांच गुण हैं जिनको विषय कहा गया। ये स्थूल शरीर में जब हम आए तो इसमें हमने अहम और मम बना लिया, ये शरीर मैं हूं, ये मेरा है। पांचों विषयों को पाने की इच्छा हो गई, जीव दौड़ना शुरू कर देता है, भोग करते करते उसका आसक्ति बन गई, फिर कर्म भी करेगा, भोगने के लिए जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम हो गई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर से गया, फिर से आया, फिर से गया, फिर से आया, यही पुनर्जन्म चलता रहता है। ऐसे ही जीव आता और नया नया शरीर। अब इसमें और थोड़ा समझ लो विस्तार। किसी के भीतर मान लो ऐसी इच्छा है कि मैं बहुत दिन तक जीऊं, मरूं ना, मरते समय भी आदमी जो है, कितने सारे लोग, हाँ च्यवनप्राश खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, बहुत दिन तक जीऊं, ज्यादा जीऊं, ज्यादा जीऊं। ऐसी कोई जड़ी बूटी मिले कि कम से कम 500 साल तो जिए, ऐसा कोई साधन उधन। तो अब इच्छा तो रह गई, मनुष्य के शरीर की आयु 100 साल मानी गई,
तब कहाँ जाओ? जो जीव 500,000 साल तक जीते हैं उस शरीर में चले जाओ, बरगद का पेड़ बन जाओ, है ना? और ज्यादा आयु किसकी होती है? कछुए की, कछुए की होती है। कुछ सांपों की भी मानते हैं, है ना? सांप की है, कछुए की है, गिरगिट की है। मतलब जो जीव की इच्छा थी ना ज्यादा जीने की, वहां चले जाओ, वहां पर जाओ। अब कोई आदमी ऐसा है कि जो यहाँ पर कुछ भी हो, जब तक नॉन वेज खाने को नहीं मिला मजा नहीं आया। ऐसे कई लोग कहते हैं, हाँ घास फूस खाने के लिए हम आए तुम्हारे यहाँ पर, हमको तो बढ़िया वाला खाना चाहिए। कौन सा खाना? भगवान भला करे, हाँ मुर्गा अंडा खाना है। बोले ठीक है, मर गए, मर गए। जो यहाँ खाते रहे, फिर प्रकृति ने उसी के कर्म ने कहा ठीक है अगले शरीर में जाओ जहां तुमको वही खाना पड़ेगा। कौन से शरीर में जाओ? बिल्ली बन जाओ, हाँ बिल्ली बन जाओ, चीता बन जाओ, बाघ बन जाओ, नेवला बन जाओ, मांसाहारी जीव बन जाओ, जिंदगी भर खाते रहो। देखो, तो जो हमारा पुनर्जन्म होता है वो हमारे अपने स्वकर्म और अपने संस्कारों के अनुसार ही होता है। जैसा जिसके कर्म है और जैसे भीतर हमारी इच्छाएं हैं वही हमको लेके जाती हैं और नए शरीर में ले जाती हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म है और जैसा संस्कार है, हाँ, वही ले जाती। यहां जाओ वहां जाओ। कभी अब किसी के मन में है, किसी के मन में ऐसा है कि मेरे भीतर अगर शक्ति होती तो पूरे मैं अपने शहर को सबसे अच्छा बना देता, बहुत अच्छा बना देता। अब किसी के मन में ऐसा है, बस शरीर छोड़ दिया, ज्ञान पाया नहीं, उसने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया, मर गया, तो अगला शरीर उसको कोई कुल देवता का, ग्राम देवता का मिल गया। एक होते हैं ना ग्राम देवता, नगर देवता, जाओ उस शरीर में पाओ और समाज की सेवा करते रहो, समाज का भला करते रहो। ऐसे जीव का बार बार आना, और कब तक आता जाता रहता है? जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, जब तक इस मुक्ति को नहीं प्राप्त करता। यही बंधन हो गया, यही बंधन। हाँ, अगला श्लोक पढ़ते हैं अब आगे, बढ़िया। शब्दादि भी पंचभिरेव पंच, पंचत्वमापो सगुणेन बद्धा, कुरंग मातंग पतंग मीना, भृंगा नरा पंचभिरंचिता किम, शब्दादि भी पंच भी, ये 5 शब्द आदि जो विषय हैं। शब्दादि भी पंच भी माने 5 शब्द आदि जो विषय हैं, ये 5 हैं। पंचत्वम आपो स्वगुण, ये अपने अपने गुण से, अपनी अपनी गुण की खासियत है कि उसी से बांध लेते हैं। स्वगुणेन बद्ध, अपने गुण से बांध लेते हैं, एक ही गुण से बांध लेते हैं। कैसे बांध लेते हैं? अब यहां 5 दृष्टांत दिया, ये बहुत प्रसिद्ध है, हमने कई बार प्रवचन में सुनाया होगा। ये 5 दृष्टांत दिया। पहले दिया कुरंग, कुरंग कहते हैं कुरंग, मातंग, पतंग। देखो 3 आया ना, कुरंग माने हिरन, मातंग माने हाथी, पतंग माने ये जो दीपक वगैरह पे घूमते हैं, पतंगे, पतंगे पंख से उड़ते हैं। मीन माने मछली, मीन माने मछली, और भृंगा, भृंग माने भौरा, भौरा। ये 5 देखो, कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा नरा पंच भी रंचिता की। ये पंक्ति बहुत बार सुनाई जाती है। सबसे पहले कुरंग, हरिन, हिरन। हिरन को ऐसा कहते हैं कि उसको बांसुरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खास करके बांसुरी की धुन। तो अब पहले ऐसा बताते हैं, और पता नहीं कहां तक सही है, लेकिन माना ये कह जाता है कि जो बहेलिया होते थे हिरन को पकड़ने के लिए, वो जंगल में जाते थे,
और कहीं पर उन्होंने वो लगाया, जाल वगैरह सब लगाया, वहां जाकर के बांसुरी बजाया करता है। जब बांसुरी बजाना शुरू करता है तो आसपास में कोई हिरन होता है, उसकी बांसुरी बजाने की धुन सुनकर के मोहित हो जाता है, और इतना आंखें बंद करके मोहित हो जाता है कि वहां से हिलना डुलना बंद कर देता है। तो वो बहेलिया बांसुरी बजाते बजाते बंद नहीं करता, क्योंकि बंद करेगा तो हिरन तो फिर वो भाग जाएगा। वो बांसुरी बजाते बजाते धीरे धीरे चलता चलता जाएगा और जाकर के हिरन को पकड़ लेता है। हिरन को पकड़ करके फिर उसके गले में रस्सी डालता है, ला करके अपने बगीचे में बांध देता है। हिरन को बंधन मिला, एक विषय में उसकी आसक्ति थी, संगीत सुनने में, बांसुरी की धुन सुनने में थी, आसक्ति थी। वहां पर इतना वो डूब गया कि हिलना डुलना भी उसको होश नहीं, बस रस्सी बढ़ गई। अब जो जंगल का जीव है आनंद में विचरण करने वाला फंस गए। तो एक शब्द संगीत में भी, शब्द में। दूसरा देखो मातंग, मातंग हाथी। हाथी कैसा है, एक खास करके आसाम की तरफ पकड़ते हैं हाथी, वहां बहुत होता है, जंगल में बहुत ज्यादा जीव होते। अपने यहाँ भी हाथी, यहाँ पर हाथी बहुत थे, अभी भी हैं राजा जी नेशनल पार्क में, चीला पार्क में, चीरा एक गंगा जी को उस पार जो है चीला, और गंगा जी की इस तरफ जो है राजा जी नेशनल पार्क, और इसमें कॉरिडोर था, बीच में से आया जाया करते थे हाथी। अब तो बस्ती हो गई। तो यहाँ हाथी बहुत होते, हमारे आश्रम में आए थे कभी, शुरुआत में आश्रम में आए थे, दीवार तोड़ गए थे। हमने बड़े शौक में गन्ना भी लगाया था, केला भी लगाया था, दीवार भी तोड़ा, खा गए, तब से जो है अब गन्ना और ना नहीं लगाया जाता इधर। तो अब हाथी जब पकड़ते हैं आसाम की तरफ, तो कैसे पकड़ेंगे, वो हाथी को पकड़ने के लिए जो हाथी के जानकार लोग हैं, वो बहुत बड़ा एक गड्ढा खोदेंगे जंगल में, जहां पर हाथियों का आना जाना होता है, बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे, और गड्ढा खोद करके ऊपर से ऐसे पतली पतली लकड़ी उकड़ी डरक करके और पत्ता उत्ता बिछा करके उसको बराबर कर देंगे, दिखाई ना पड़े, सामान्य जमीन जैसा लगती है। हाथियों का झुंड उधर से जब गुजरता है कभी कोई, तो उसमें से कोई एक हाथी का पांव पड़ेगा, एकाध हाथी का पांव पड़ेगा, तो जो पतली पतली लकड़ी थी टूट गया और वो अंदर गिर जाता है हाथी, गड्ढे के अंदर। अब चाहे जितना चिघाड़ मारे, क्योंकि वो तो 15 फुट गड्ढा खोदा है, अब वो निकल नहीं पाता हाथी। जब हाथी निकल नहीं पाता तो हाथियों का झुंड एक आध दिन तो वहां घूमता है, उसके बाद वो चला जाता है, हाथियों का झुंड चला जाता है। तब वो शिकारी लोग जो हाथी पकड़ते हैं, वो फिर आते हैं, 2-3 दिन तक उस हाथी को भूखा रखते हैं जो अंदर पड़ा था, क्योंकि अभी तो ताकत है, तो उसका जब भूखा प्यासा रखते हैं तो ताकत हो जाती है धीरे धीरे कम। तो किनारे से फिर थोड़ा गड्ढा, ऐसे रास्ता बनाते हैं उतरने का, गड्ढे के अंदर रास्ता, जैसे सीढ़ी जैसे रास्ता बना करके कोई पुराना हाथी अंदर ले जाते हैं, जो पाला हुआ हाथी होता है, हथनी को फिर नीचे ले जाते हैं। जब वो नीचे जाता है पुराना वाला, तो पुराना वाला तो पाला हुआ है, उसके साथ फिर उसका थोड़ा सा बन जाता है, और फिर वहां से निकाल के ले आते हैं, पाँव में फिर जंजीर डाल देते हैं। खास करके हाथी को गले में नहीं बांधा जाता, हाथी का गला मोटा होता है, गर्दन मस्तक कम होता है, गले में बांधेंगे निकल जाएगा। तो हाथी का देखोगे तो पाँव में जो है बड़े बड़े वो सांकल डाले जाते हैं बस। और फिर आसाम में तो लकड़ी ढोना का काम आता है। केरल में मंदिरों में बहुत हाथी होते हैं, केरल में मंदिर के उत्सव में हाथी होते हैं, सभी मंदिरों में होते हैं लगभग। तो हाथी फिर काम करता है, जंगल का प्राणी, इतना ताकत वाला कि एक पेड़ को उखाड़ सकता है, बंध गया किसमें, किसमें, वो खास करके वो जो गड्ढा खोदा था ना, गड्ढा खोदा था, और जब उसके ऊपर लकड़ियां बिछाया था, तो उसके ऊपर गत्ते का नकली हथनी बना देते हैं, नकली हथनी, एक गत्ते उत्ते का बना करके घास फूस का वो बना के रख देते हैं, वो हथनी के आकर्षण में हो जाता है और फिर वो गिरता है। इसको कहते हैं स्पर्श, शब्द में हिरन, स्पर्श में हाथी। तीसरा
कौन है? पतंग। हाँ, पतंग। इसको माना गया रूप में आसक्त होता है। जैसे अब बरसात वगैरह में है, या वैसे भी दीपक जला के बाहर रखा, उसकी लौ में वो जो पतंगा होता है आकर्षित होता है। बहुत बार बल्ब जला के छोड़ दो बरसात में, सवेरे देखो तो ढेर सारे वहां मरे हुए पड़े होते हैं, फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। वो क्यों आए वहां पर? उसकी लौ में आकर्षित हुए, उसमें आकर्षित हुए, रूप में आकर्षित हुए, और वहां पर आते हैं और एक बार उड़े जाके लड़ गए, दूसरी बार उड़े लड़ गए, दीपक जल रहा है तो उसकी लौ में लपट लग गई, पंख जल गए और वहीं पर वो मर जाता है। इसको रूप में माना गया। चौथा हो गया मीन। मीन मछली का तो सभी जानते हैं। ये मछली का बड़ा विचित्र है, चाहे जितना पेट भरा हो उसको, बकरी का भी ऐसे मानते हैं, चाहे जितना पेट भरा हुए सामने रख दो तो कुछ ना कुछ चरी लेगी, वो खाई लेती। ऐसे मछली है, पेट भरा हो फिर भी वो जब कांटा डाला, उसने कांटे में चारा लगा के डाला, वो मछली जाकर के चारे को खाती है, वो कांटे में जो है लोहे का है, चुभ जाता है, फंस जाता है, और फिर मछली मारी जाती है। किसमें फंसी है? जीव के स्वाद में। जो चारा लगा, इसीलिए जो चारा भी लगाते हैं वो देखो केचुआ उचुआ लगा करके, जो या मांस का टुकड़ा उकड़ा लगा करके डालते हैं। और बड़ी मछली को जो पकड़ने हैं, बड़ी मछली वाला जो होता है उनका, वो छोटी मछली को लगा करके, उसमें मरी हुई छोटी मछली लगा के जो फंसाते हैं, फंस गई, मारी जाती है। एक विषय में। और पांचवा हो गया गंध वाला, इसको कहते हैं भंवरा। भंवरा क्या है? भंवरा को कमल की सुगंध बहुत अच्छी लगती है, कमल की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। इस पर तो साहित्य में बहुत विस्तार किया गया, बड़े इस पर जो है उत्प्रेक्षाएं हैं। कोई कमल का पुष्प खिला है, उसकी गंध से एक भंवरा आकर्षित, भंवरे का देखोगे तो ऊपर थोड़ा सा लाल लाल सा बना होता है, और ऐसे गुण इतना बड़ा सा होता है, गुन 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 करता रहता है, इतना बड़ा सा होगा, काला काला होगा, काला काला होता है, ऊपर लाल सी एक धारी होती है, उसको भंवरा बोलते हैं। वो गंध में इतना आकर्षित होगा कि ऐसे भन 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 करता हुआ आकर के उस पर बैठेगा, उसकी सुगंध उसको बहुत अच्छी लगती है। जैसे ये समय है शाम का, अब इस पर बैठ गया, वो वहां से हटता नहीं। और कमल ये है कि जैसे सूर्यास्त होगा उसकी पंखुड़ियां धीरे 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 अपने आप बंद हो जाती, वो कमल के फूल के अंदर वो जाके बंद हो गया, उसके अंदर बंद हो गया। अब वो अंदर, अब साहित्य में तो ऐसी भावना किया कि फिर वो भंवरा अंदर अंदर बंद पड़े पड़े सोचता है। भंवरे के पास में ऐसी नोक होती है कि जब वो अपना रहने का घोंसला बनाता है तो पेड़ को काट करके बनाता है, पेड़ की डालों में जो है वो छेद कर लेता है, तो लकड़ी को काट करके वो छेद बना लेता है अपने रहने का, लेकिन फूल को नहीं काट पाता, क्योंकि उससे उसका हो गया मोह, आसक्ति, उसको नहीं काटता, उसको काट के निकलता नहीं, वो उसी में पड़ा रहता है। फिर भावना करता है सवेरा होगा, फिर सूर्योदय होगा, फिर इसकी पंखुड़ियां निकलेंगी, खुल जाएंगी, तब मैं निकल जाऊंगा। और मान लो रात में हाथी आए और वहां पर हाथी लोग पानी पिए, कुछ और किए, और किसी ने सूंड से पकड़ करके उस फूल को तोड़ दिया, तो उसी में बंद रहते रहते अंदर ही वो भंवरा मर गया, लेकिन निकल नहीं पाया, एक विषय में आसक्त हुआ और मारा गया। 5 जीवों का दृष्टांत दे दिया। हिरण शब्द में आसक्त हुआ, मारा गया। हाथी स्पर्श में, पतंगा रूप पर आकर्षित हुआ, मारा गया। मछली स्वाद पर आकर्षित हुई, मारी गई। और भंवरा गंध पर आकर्षित हुआ और मारा गया। इस तरीके से हुआ। अब आगे कहते हैं चौथी पंक्ति का, नरः पंचभिः अंचितः किम। नरः पंचभिः, मनुष्य ऐसा है ये तो 5 विषय में आ सकता है। ये जीव तो एक एक विषय में आसक्ति बना के मारे गए, मनुष्य 5 में आ सकता है, तो अंचितः किम, कैसे बचेगा इनसे? फिर कैसे बचे बेचारा? फिर तो महाराज बार बार क्या हुआ,
बस जकड़ा हुआ ऊपर की तरफ जाएगा और फिर कभी नीचे। कैसे? उसके अपने कर्म, इन्हीं पांचों विषयों में आसक्त होकर कर्म करेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। बस एक श्लोक और ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, प्रवचन में बहुत सुनाए जाते हैं। हाँ, हम लोग भी इसको बहुत सुनाते हैं, सुना होगा पहले कभी। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारम् द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। देखो, दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि। कृष्ण सर्प काला नाग, कृष्ण माने काला, सर्प माने सांप, काला सांप, काला नाग। काले नाग के विष से भी, विषाद अपि, काले नाग के जहर से भी बढ़कर के, विषय दोषेण तीव्र, विषयों का दोष ज्यादा जहरीला है। लो, मतलब काले नाग के विष से भी ज्यादा किसका है? ये पांच विषयों का, पांच विषयों का। इतना मुश्किल है। हाँ, फिर भी आदमी बड़ा खुश होता है। ऐसा क्यों कहते हो महाराज? ऐसा क्यों कहते हो? बोले एक बात तो सोचो ना, एक बार सांप ने काट लिया, जहर वाले सांप ने काटा, काले सांप ने, आप मर गए, झंझट खत्म। आप मरे, जगह प्रलय, बस। रोना गाना, जिसको रोना गाना हो, घर वाले रोएंगे, हम तो मर गए। और ऐसा कहते हैं, सांप का काटा सोता है, सांप काट लेता है तो उसको तुरंत सो जाता है, लोग उसको सोने नहीं देते। और बिच्छू का काटा चिल्लाता है, तड़पता है। फिर बिच्छू अगर डंक मारे तो सारी रात उछलेगा, चिल्लाएगा। और सांप काट लेता है तो उसको नींद आ जाती है, उस जहर का प्रभाव होता है और जहर से फिर वो मर जाता है। इसीलिए वो सोने नहीं देते उसको, सोया तो मर जाएगा। तो अब इतना, एक बार सांप ने काटा, मर गया, खत्म कहानी। और ये विषय जो है वो बोले एक बार खा लिया, तब बोले उसके बाद फिर से खाने का मन करता है। विषम निहंति भोक्तारम, नीचे देखो, विषम निहंति भोक्तारम। ये जो जहर है, जहर तो भोक्ता को मार देगा। काले नाग का जहर है, उसने भोक्ता को, हमको मार दिया, शरीर मर गया, चले गए। लेकिन द्रष्टारम चक्षुषाप्य, ये जो पांच विषय है ना, ये तो अपने केवल नजर से, देखने मात्र से ही जीव का ऐसी तैसी कर देते हैं। द्रष्टारम चक्षुषाप्य, सांप जब काटेगा तब जहर चढ़ेगा, विष को खाओगे तब मरोगे, और विषय देखने मात्र से ही ये हमारे जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं महाराज, ये पांचों विषयों में संयम रखो। जिसका जितना ज्यादा इसमें नियंत्रण हो जाएगा, उतना ही वो वही हो जाएगा, सम, दम आ जाएगा ना। दम में इंद्रिय निग्रह, सम में मनोनिग्रह हो जाएगा। विषयासा महापाशात् यो विमुक्ता सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्त्यैः नान्या षट्शास्त्र वेद्यपि। बहुत आसान सा है। विषय आशा महापाशा, विषय आशा महापाशा, यह विमुक्त, वहां पर ध्या है ना, तो ध्या में पाशात धन यह, तो ये पांचों विषयों की आशा रूप बंधन से, आशा रूप महा, आशा माने बस ये मिलेगा, ये मिलेगा, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये जब तक मिलेगा नहीं तब तक चैन नहीं है।
अब जैसे मान लो कि एक आशा है कि प्रधानमंत्री बन जाए, यही तो है ना। अब वो क्या बेचारे को लगाए हुए है, पैसे की कमी थोड़े है, कितने हजार करोड़ होंगे, कोई गिनती है? मान सम्मान की कोई कमी है? ना कोई मान सम्मान की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना रहने की समस्या है, लेकिन बस अब काहे की आशा, धक्का खिलाए जा रहे कि हमको गद्दी मिल जाओ, ये तो नहीं तो है। विषयों की आशा रूपी महापाश, ये जो जीवन में एक बंधन, इससे जो विमुक्ता, इससे जो छूट जाए, वैसे आसान नहीं है। सुदुस्तेजात, बहुत मुश्किल से जो है छूटने, छोटा का, लेकिन जो अगर कोई छूट गया तो सा एव कल्पते मुक्ति, वही मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। जो विषयों की आशा से छूट गया वही मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो विषय माने, अब हमको किसी ने ला करके पेन दे दिया, बहुत बढ़िया, हम मना थोड़े किए, लेकिन हमको ये वाली पेन चाहिए, ये वाली पेन चाहिए, ये वाली पेन चाहिए, इसका नाम हो गया विषय की आशा। वो फिर जीव को बांधती है। जो हमको भगवत कृपा से मेरे कर्म के अनुसार प्राप्त हो गया, उसी में संतुष्ट रहो। गीता जी में क्या लिखा, यदृच्छा लाभ संतुष्टा द्वंद्वातीतो विमत्सरः, है ना। यदृच्छा माने जो हमको मिल गया भगवत कृपा से, भगवान ने करुणा करके हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको जो है एक कुर्ता मिल गया, उसी में खुश रहो। लेकिन मनुष्य क्या है ना, नहीं हमको तो ये वाला नहीं, ब्रांडेड कुर्ता ही चाहिए। आजकल ऐसा चलता है ना, ब्रांडेड कौन सा है, पता नहीं कौन कौन सा ब्रांडेड चलते हैं, हमको तो वही वाला चाहिए। तो इसका मतलब हो गया, कौन सा हो गया, आप विषय की आशा। जो विषयों की आशा से मुक्त है वही मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। सा एव कल्पते मुक्ति, वही मोक्ष को प्राप्त करेगा, ना अन्य, दूसरा नहीं। पूछा नहीं, विश्वविद्यालय में तो हमने पढ़ा हुआ है, सब का सब पढ़ा है, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत, 6 के 6 दर्शन हमने पढ़ा है विश्वविद्यालय में। बोले 6 शास्त्र वेद्यपि, 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी हो गए, फिर भी अगर विषयों की आशा है तो अभी वो मुक्त नहीं होगा। ये बात बहुत बढ़िया है। आप लोग भगवान पर इतना भरोसा रखो कि 2 चीज, भगवान की कृपा और हमारे शरीर का प्रारब्ध, हमारे शरीर के प्रारब्ध में अगर भोग होगा, वस्तु होगी तो मिले, भगवान कृपा करके दे देंगे। ये 2 पर भरोसा रखो। और जो इसमें फंस जाता है कि नहीं मैं तो उसको प्राप्त ही करूंगा, बिना इसके हमको चैन नहीं, फिर वो फंस गया, फिर वो संसारी आदमी हो गया। और फिर संसार में सारे संसार के लोग ऐसे भटक रहे हैं। आशा पास सतैर बद्धा, 1-2 नहीं, सैकड़ों आशाएं, ये करना है, ये मिलना है, ये नहीं होगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। बस आशा रूपी पास से छूट जाए, बस मुक्त है। अब आगे कल पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।